हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डॉक्टर्स एकेडमी में और मेरा नाम आप जानते हैं। आज हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन की प्लेलिस्ट में अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करना है जी। क्या? फ्री फॉल। देखो, नाम में ही सब कुछ है। फ्री फ्री का मतलब क्या? फोकट में। और फॉल का मतलब क्या? गिर रहा है। एक बात बताओ, आप कोई सामान लेते हो तो आप उसे कब कहोगे फ्री है? कि आपने कुछ दिया नहीं, बदले में आपको मिल गया। मतलब यहाँ पर जो फॉल हो रहा है वो फ्री में हुआ है। फ्री में का मतलब कि कोई चीज है वो गिर रही है, उसको गिराने के लिए एफर्ट नहीं किया गया, इनपुट कुछ नहीं दिया गया, लेकिन आपको आउटपुट मिल रहा है। तो फ्री फॉल का मतलब सिंपल से कोई चीज जो गिर रही है विदाउट इनपुट दिए। ऑब्वियस सी बात है, इनपुट देने के लिए आप क्या करोगे? या फोर्स लगाओगे या फिर उसको आप कुछ स्पीड से थ्रो करोगे। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो फ्री में गिर रहा है। मतलब ना तो मैंने कोई एफर्ट लगाया, ना ही मैंने उसको थ्रो किया है। मैंने क्या किया है? उसे ड्रॉप किया है या रिलीज किया है। तो फ्री फॉल क्या हो जाएगा? कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि ड्रॉप किया गया हो या रिलीज किया गया हो कुछ हाइट से, और वो डाउनवर्ड मोशन करेगा, डाउनवर्ड मोशन विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या रहेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके जी। तो इतना मतलब मुझे क्लियर हुआ कि फ्री फॉल मेरा क्या होने वाला है। कि सपोज कर लेते हैं कोई टावर है h हाइट का। ओके, ये कोई बिल्डिंग है, उसमें जो है खूब सारी खिड़कियां बनी है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0। अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ड्रॉप किया है यानी कि इनिशियल स्पीड 0 है, तब जो उसका मोशन होगा अप टू डाउन, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और स्पीड जो है उसकी इंक्रीज हो रही होगी। एक्सेलरेशन का क्या होगा? आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है, इस ऑब्जेक्ट को जब मैंने ड्रॉप किया, ये ड्रॉप आपका ऑब्जेक्ट आपका ऊपर से नीचे आ रहा होगा। ये खिड़की मिट गई शायद। ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो मुझे मालूम है यहाँ से यहाँ मान लेते हैं उसने 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में कुछ ट्रैवल किया, और यहाँ से यहाँ भी उसने कुछ 1 सेकेंड के ड्यूरेशन में ट्रैवल किया। देखो, जो यहाँ पर तो चलो स्पीड 0 है, इस पॉइंट पर 0 है, यहाँ पे स्पीड कुछ v हो गई होगी, यहाँ पे जाए कुछ v डैश हो गई होगी। मुझे मालूम है कि ये जो वेलोसिटी का डिफरेंस है और ये जो वेलोसिटी का डिफरेंस है ये सेम तो नहीं होगा। अगर मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी का डिफरेंस यहाँ डेल्टा v1 मान लिया, यहाँ वेलोसिटी का डिफरेंस मैंने डेल्टा v2 मान लिया, मुझे मालूम है कि ये दोनों बराबर नहीं होने। क्यों नहीं होने? क्योंकि मुझे दिख रहा है स्पीड जो है टाइम के साथ साथ बढ़ते चली जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ एयर का फैक्टर भी होगा, तो उसकी वजह से जो चेंज इन वेलोसिटी इस पोर्शन में होगी और जो चेंज इन वेलोसिटी इस पोर्शन में होगी, तो यहाँ का एक्सेलरेशन कुछ और आएगा, यहाँ का एक्सेलरेशन कुछ और आएगा, है ना। तो यानी कि फ्री फॉल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन हम हमेशा जब भी कुछ थ्योरीज को पढ़ने जाते हैं ना, तो हम वहाँ पे ऐसे चीज़ों को बाहर कर देते हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, हम मानेंगे ही नहीं एयर रेजिस्टेंस है। एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चल रहा हूँ, तो 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, वही 1 सेकेंड में वेलोसिटी का डिफरेंस आपका यहाँ भी आना है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन को हम लेकर के चल रहे हैं कांस्टेंट, और वो हमेशा कितना लेंगे हम? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्योंकि मैं यहाँ पे एयर को कंसीडर नहीं कर रहा, एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो वेलोसिटी का डिफरेंस है हर टाइम इंटरवल पे वो क्या रहने वाला है? सेम। जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या रहेगा जी? कांस्टेंट, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये हो गई एक्सेलरेशन तक की कहानी। ठीक है, आइए इसको हम थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। तो मैंने बताया ये फ्री फॉल मोशन हुआ, हमारा स्पीड इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी हर टाइम इंटरवल के गैप पे, हर टाइम इंटरवल पे जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है। अब एक बात बताओ, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को कुछ u स्पीड से ऊपर फेंका, ठीक है। मुझे मालूम है ऊपर जाते 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 स्पीड स्लो होगी, होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी? 0, अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके, और फिर वो क्या करेगा? अपने आप नीचे आना शुरू कर देगा। अपने आप क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, तो उसका मोशन डाउनवर्ड यहाँ से यहाँ शुरू हो जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, इस मोशन को अगर मैं 2 हिस्सों में बांट दूँ, ये मेरा पहला हिस्सा जो कि कहाँ है? नीचे से ऊपर की तरफ, और ये मेरा दूसरा हिस्सा जो कि कहाँ है? अब ये तो लंग्स बन गया। नहीं, लंग्स भी नहीं बना यार। यहाँ पे मोशन कैसा हो रहा है? नीचे से ऊपर, और यहाँ पे मोशन मेरा कैसा हो रहा है? ऊपर से नीचे। इन 2 पार्ट्स में से अगर मैं कहूँ कि ये मेरा फर्स्ट पार्ट है और मैं कहूँ कि ये मेरा सेकेंड पार्ट है, तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल कौन सा है? सिर्फ सेकंड वाला पार्ट। क्यों जी? ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। इनिशियल स्पीड 0 होनी चाहिए, मोशन ऊपर से नीचे होना चाहिए, और एक्सेलरेशन 9.8 वो तो यहाँ पे रहने वाला है। तो ये सेकंड पार्ट जो है ये मेरा फ्री फॉल मोशन कर रहा है, और जो फर्स्ट पार्ट है ये फ्री फॉल मोशन नहीं कर रहा, नॉट एफ।
तो ध्यान रहे फ्री फॉल मोशन के लिए मोशन ऊपर से नीचे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, इनिशियल स्पीड 0 होगी और एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें लेना है। अब आइए हम काइनेमैटिक्स इक्वेशन को फिट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे विद सम अजम्पशंस जो हमें ध्यान रखने हैं। कुछ बातें जो कि फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स करते वक्त और ग्राफ प्लॉट करते वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए उसको देखते हैं। मान लेते हैं कोई जनरल मोशन लिया मैंने कि मैंने बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो किया, ठीक है जी, कुछ यू स्पीड से फेंका होगा, मोशन ऊपर की तरफ होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके स्पीड 0 होगी एंड देन बॉल वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है, कुछ v स्पीड से टकराएगा। अब कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या, सबसे पहला तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये हमारा जो है जी इस पॉइंट पर यहाँ पर ये ध्यान रखना कि जो ऊपर वाली एक्सिस है उसको मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव वाई एक्सिस और जो नीचे वाली एक्सिस है उसको मैं ले रहा हूँ नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब ये हर पॉइंट पर है। इवन यहाँ भी अगर मैं देखूंगा तो ऊपर वाले को मैं लूंगा पॉजिटिव वाई और नीचे वाले को हम लेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पर भी प्लॉट करूँ तो इन जनरल मैंने बता दिया कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई लेंगे और नीचे की तरफ हम नेगेटिव वाई एक्सिस लेना है, ठीक है, हर पॉइंट पर। सो जब मैंने ऊपर की तरफ थ्रो किया होगा, ये वाई एक्सिस है, अगर 4 लग रहा है तो करेक्ट कर लेते हैं, ये वाई एक्सिस है। सो हमें क्या ध्यान रखना है कि ऊपर की तरफ अगर मोशन होगा तो जो जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फिलहाल कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये 3 वेक्टर्स हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। तो उसमें हम ध्यान रखेंगे कि अगर मोशन ऊपर की तरफ होगा तो हम सारे वेक्टर्स को हम लेने वाले हैं पॉजिटिव। तो यानी कि अगर मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो वेलोसिटी भी मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव ट्रीट करूंगा, और थोड़ा सा बड़ा एरो खींचते हैं और डिस्प्लेसमेंट को एस से लिख रहे हैं, ऊपर की तरफ होगा उसे भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है जी। और अगर मोशन आपका ऊपर से नीचे हो रहा है तो वेलोसिटी को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, डिस्प्लेसमेंट को भी हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं दोनों को पॉजिटिव ले लूंगा, दोनों को नेगेटिव ले लूंगा तो ये तो अजीब बात हो जाएगी। वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन का भैया कुछ तो इज्जत है उसकी, डायरेक्शन है वहां पे हमें देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ना, डायरेक्शन से कुछ तो इसको अहमियत हासिल हो रही है, तो हमें वो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर पॉजिटिव में जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वाई में आएगा तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लेंगे। रही बात एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन मैं कहूं कि ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव और नीचे आएगा तो नेगेटिव, ऐसा हमें कहना चाहिए क्या? ऐसा हमें तब कहना चाहिए था जब मैं एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड करता और मैं ये देख रहा होता कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा था, यानी हर सेम टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी सेम नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ले रहा हूँ मैं वेलोसिटी में चेंज की वजह से नहीं ले रहा, मतलब ले वेलोसिटी में चेंज की वजह से ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी में जो चेंज है हर टाइम के बाद वो सेम है। लेकिन जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे वो किसकी वजह से है जी, वो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड। जब आप बॉडी को ऊपर भी फेंकोगे तो आप मेरे को बताओ वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है? जब आपने बॉडी को ऊपर फेंका तो वेलोसिटी घट रही है ना, वेलोसिटी घट रही है का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, बॉडी रिटार्ड कर रही है। तो अगर बॉडी रिटार्ड कर रही है तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और रिटार्डेशन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो अगर बॉडी ऊपर जाएगी तब भी हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे, नेगेटिव। आइए यहाँ की बात करते हैं, यहाँ तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना, यहाँ तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देखो मैं जानता हूँ यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसको मैं कह रहा हूँ v2 और यहाँ जो वेलोसिटी है उसको मैं कह रहा हूँ v1। मेरे को मालूम है v2 ग्रेटर देन v1 है, लेकिन नेगेटिव का v2 नेगेटिव के v1 से बड़ा है ना। अगर मैं नेगेटिव के साइन की बात करूंगा यहाँ पर, मतलब नेगेटिव में ये ज़्यादा बड़ा है v1 से, तो अगर आप यहीं पे एक्सेलरेशन निकाल के देखना चाहोगे तो v2 माइनस v1 अपॉन में टाइम होता है, तो जी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस का v2 माइनस ऑफ माइनस v1 अपॉन में टाइम। एक्सेलरेशन हमारे पास अभी भी क्या आ रहा है, माइनस का v2 प्लस v1 अपॉन टाइम। ओवरऑल एक्सेलरेशन यहाँ भी क्या है, नेगेटिव रहने वाला है। तो बॉडी चाहे ऊपर मूव करे चाहे नीचे की तरफ मूव करे, एक्सेलरेशन दोनों ही केस में क्या रहेगा, नेगेटिव। और इस बात का प्रमाण ये है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। फील आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि बॉडी जब ऊपर से नीचे जाए चाहे नीचे से ऊपर जाए, दोनों ही केस में ग्रेविटी उसको नीचे खींचना चाह रही है, और ग्रेविटी नीचे खींचना चाह रही है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो हमें मालूम है जिधर फोर्स है उधर तो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, दोनों केस में नीचे की तरफ। तो ये पॉइंट्स आपको न्यूमेरिकल करते वक्त ध्यान रखने हैं। तो आइए काइनेमैटिक्स इक्वेशन को हम यहाँ पर फिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। नोट पॉइंट नंबर 1 मान लेते हैं इसको, और नोट पॉइंट नंबर 2 हम इधर कर रहे हैं।
काइनेमेटिक इक्वेशन पहले लिखता हूं मैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड दी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये थी, इनको हम फ्री फॉल में फिट करते हैं। फ्री फॉल में अगर फिट करेंगे, बेसिकली मुझे फ्री फॉल नहीं कहना चाहिए था, एक जनरल मोशन में जो कि वर्टिकल के अलॉन्ग हो रहा है, अगर हम फिट करते हैं तो जी वी और यू तो चेंज होते रहेंगे बार बार। अगर फ्री फॉल है तो यू जीरो हो जाएगा, फ्री फॉल नहीं है तो यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, नीचे से ऊपर जा रहा होगा। हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है चाहे फिर नीचे से ऊपर का केस पढ़ो, ऊपर से नीचे का, एक्सेलरेशन दोनों ही केस में कितना रहने वाला है, माइनस का जी, यानी एक्सेलरेशन कितना लेंगे हम, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ध्यान रहे ये बात कि अगर आपने एक्सेलरेशन को माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना लेकर के एक्सेलरेशन को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया, ले सकते हैं, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ तभी लेना है जब क्वेश्चन खुद कहेगा कि आप 10 लो। अगर आपने एक्सेलरेशन को बिना क्वेश्चन के कहे 9.8 की जगह 10 ले लिया तो पता है क्या होगा, ये होगा। सो हम यहाँ पे से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो v तो v रहने वाला है, u का u रहने वाला है, a की जगह आ जाएगा माइनस जी टी, इसे अप्लाई करेंगे, s का s रहने वाला है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसे अप्लाई करेंगे, सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2gs। देखो रटने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि आप ये तीन इक्वेशंस को ये आपको याद हैं तो आप ये तीन भी याद करो, खामा खा 6 में कन्वर्ट कर लो, नहीं करना भाई, इनको रटना नहीं है, आपको इक्वेशंस यही याद रखनी है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे आप डायरेक्टली इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी हमारी फ्री फॉल की यहाँ तक की कहानी। आइए इसके 3 ग्राफ्स को हम देख लेते हैं। तो आइए अब हम फ्री फॉल के ग्राफ्स की तरफ बढ़ते हैं। और बेसिकली फ्री फॉल भी क्या है, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही तो है, क्योंकि एक्सेलरेशन उसमें कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो जी 3 फ्रेंड्स हैं, साहिल, आदिल और उज़ैर, उन लोगों ने आज प्लान किया कि चलिए आज हम जो है फ्री फॉल के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। उसके लिए इन्होंने क्या करा, पेन पेपर क्या मतलब ग्राफ पेपर और पेन वगैरह ले लिया, और एक बिल्डिंग ऐसी है जिसमें मार्जिन किया हुआ है, यानी कि इसमें हर 1 सेंटीमीटर को प्लॉट किया गया है ऊपर से लेके नीचे तक, और ये ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉप वॉच इनके हाथ में है कि देखना चाह रहे हैं कि हर 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और वो डिस्टेंस कहाँ से पता लग जाएगा, ये क्योंकि मेजरमेंट किया हुआ है इस बिल्डिंग पे हर 1 सेंटीमीटर का नीचे से लेके ऊपर तक। तो इन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया एक चीज़ को अज्यूम करते हुए कि भैया जी नीचे तो नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो इसको तो हम लेंगे ओरिजिन, और नीचे जो मोशन हो रहा है वो हम कहेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस में, और ऊपर जो मोशन होगा वो हम कहेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस में। बट क्योंकि दिख रहा है ना, ये थोड़ा पर्दा आ गया ना, ये इस मोशन का ग्राफ जब प्लॉट करने चले तो उन्होंने देखा मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भैया हर 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हो बराबर नहीं है। पहले सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कुछ मान लेते हैं h है, दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मान लेते हैं कुछ 3 गुना हो गया, हालांकि इसको हम प्रूव करके देखेंगे, और तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कुछ 5 गुना हो गया, और चौथे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कुछ 7 गुना हो गया। ये जो मैं 3, 5, 7 बोल रहा हूँ उसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है सेम नहीं है, हर 1 सेकंड, हर अगले सेकंड में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो मोशन कैसा होगा, टाइम का इंक्रीमेंट उतना नहीं हो रहा है, लेकिन पोजीशन का इंक्रीमेंट ज्यादा हो रहा है। अगर मैं कहूँ 1 सेकंड में h ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में कितना, 2 सेकंड में कितना कर लिया, 3h कर लिया, 3 सेकंड में कितना कर लिया, 5h कर लिया, 4 सेकंड में कितना कर लिया, 7h कर लिया। तो पोजीशन ज्यादा बढ़ रहा है, टाइम कम बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ कर्व, और नेगेटिव डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है। अगला देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो याद करो, पीछे जाओ, हम पढ़ चुके हैं, और जिसने नहीं देखा वो लेक्चर जरूर देखे जहां पर हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ बनाए थे कि अगर आपके पास कर्व आता है पोजीशन टाइम, तो वेलोसिटी टाइम कैसा जाएगा जी, लीनियर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होना है, लीनियर होना है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इन्होंने जो भी इनका डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम निकाला, उसका रेशियो निकाल के चेक करा, तो इनको क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी एक फिक्स रेट से बढ़ रही है। यानी अगर शुरू के 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड है,
तो अगले 10 सेकंड में मतलब 20 सेकंड में वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई, 30 सेकंड में वो 30 मीटर पर सेकंड हो गई, 4 सेकंड में वो 40 मीटर पर सेकंड हो गई। इस तरह से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन कैसा है, लीनियर। तो वेलोसिटी कैसी जाएगी जी, स्ट्रेट। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, हमें मालूम है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। फ्री फॉल की बात करूंगा तो u कितना हो जाएगा, 0, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जी इंटू टाइम आ जाएगा। तो क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू t हो गया ना, माइनस साइन के साथ, जो कि नीचे आएगा, तो ग्राफ तो वैसे भी स्ट्रेट बनना है। अब क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है लीनियर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। और हमें मालूम भी है एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहता ही है, कितना, माइनस का 9.8। तो इसको मैं यहाँ प्लॉट करूंगा, नहीं, हम इसको यहाँ प्लॉट करेंगे, स्ट्रेट जाएगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, कितना, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये थी इनके ग्राफ्स की कहानी।